Hello students, good morning. Today is your business studies class 12. आज होगा आपका एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग में आपके कौन कौन से एलिमेंट है डायरेक्टिंग के? आपकी सुपरविजन है, मोटिवेशन है, कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है। ये सभी आपके क्या है? एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट है आपका सुपरविजन। सुपर मीन्स होता है जो आपसे ऊपर हो। विजन मीन्स क्या होता है? देखना। विजन मीन्स तो आप जानते हैं, विजन करना, देखना। तो आपसे ऊपर किसी को रखा गया है जो आपके वर्क को देखता है कि आप उस वर्क को कैसे करते हैं। तो सुपरविजन में फर्स्ट पॉइंट है इंश्योर इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या होता है कि ये आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, सभी एम्प्लॉय को वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको कैसे वर्क को करना है। The supervision makes sure that all the instructions are communicated to each and every employee. आप सभी एम्प्लॉय को अपने क्या करेंगे? इंस्ट्रक्शन देंगे। The top and middle level plan out and all the instructions but the restrictions are issued only by supervisory level employee. अब इसमें क्या होता है कि जो आपके टॉप लेवल है और मिडिल लेवल है वो प्लान बनाते हैं और आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं, वही प्लान को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको कैसे करना है। समझे? सुपरवाइजरी लेवल यानी लो लेवल के मैनेजमेंट को आपको बताएं। फैसिलिटेट्स कंट्रोल। अब ये आपको कंट्रोल करने के लिए फैसिलिटेट प्रोवाइड करते हैं। कंट्रोल मीन्स मैच बिटवीन एक्चुअल एंड आपके प्लान आउटपुट। जैसे आपने प्लान जैसा आपने प्लान बनाया है वैसे वैसे आपका वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा। जिस तरीके का आप प्लान बनाया है उसी वे पे आपका ये सारा इंस्ट्रक्शन चल रहा है कि नहीं, सारा वर्क उसी प्लान पे चल रहा है। जहाँ आप जिस तरीके का प्लान बनाया अगर उसके अकॉर्डिंग आपका वर्क नहीं हो रहा तो समझ जाइए कि आपका मैच नहीं हो रहा है, आपका सब जो भी आपका गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपने जब प्लान बनाया है तो उसी के ऊपर आप वर्क करेंगे, उससे हट करके आप वर्क नहीं करेंगे। ये कंट्रोल प्रोवाइड करवाता है। Whenever the worker are under constant supervision and are monitoring, then step by step check is kept, and if they are deviating from plan, when immediate instruction are issued by the supervisor. By this constant monitoring, the supervision functions so strict control over the activities of a subordinate. अब इसमें आपको क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि आप उसी तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जहाँ भी प्रॉब्लम होता है वहाँ पे आपको ये कंट्रोल करते हैं। समझना? नेक्स्ट पॉइंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारा वर्क है वो क्या करते हैं कि ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का यूज करके हम रिसोर्सेज का कम यूज करके हम उस वर्क को करते हैं। पता चला कि हमारे पास जो मटेरियल है आप उसके डे टू डे वेस्ट करके हम आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं और डे टू डे उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, और जिससे हमारा मटेरियल खराब हो रहा है और हमारा कोई प्रोडक्ट भी नहीं बन पा रहा है। तो इसीलिए हम इसमें सिखाते हैं, इंस्ट्रक्ट करके उनको मोटिवेट करके कि इस तरीके से काम करिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके जैसे कि आपको ये प्रोडक्ट को ऐसे यूज करके बनाना है जिससे हमारा जो मटेरियल है उसका कम वेस्टेज हो। When the worker constantly monitoring or observe, then they always use the resources in the best possible manner. हम क्या करेंगे? उनके ऊपर ऑब्जर्व करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे कि वो मैनर तरीके से हमारे वेस्टेज के कम जो हमारा रॉ मटेरियल उसका वेस्टेज कम करे। बट इफ देयर इज नो सुपरवाइजर और चेक ऑन वर्कर दे विल रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर सुपरविजन नहीं होगा, जो आपको देखेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे? उसका वेस्टेज कर देंगे जिससे आपका काम नहीं हो पाएगा। डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन क्या होती है? डिसिप्लिन तो सभी को पता है कि स्कूल में भी डिसिप्लिन होता है, हर जगह डिसिप्लिन होता है, एवरीवेयर। क्योंकि डिसिप्लिन के विदाउट डिसिप्लिन आप कोई वर्क नहीं कर सकते हैं। डिसिप्लिन रहती है तो हम रेगुलर अपने वर्क को कर लेते हैं और टाइमली कर लेते हैं। जैसे हम डिसिप्लिन के थ्रू टाइम टेबल बनाते हैं कि हम इतने बजे स्कूल के लिए तैयार होंगे, इतने बजे उठेंगे, फिर इतने बजे जाएंगे,
फिर स्कूल से आएंगे तो इतने बजे पढ़ेंगे, इतने बजे लंच कर मतलब खाना खाएंगे, फिर उसके बाद इतने बजे से गेम खेलेंगे। ये सभी चीज़ें क्या है, आपके डिसिप्लिन अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल आपको प्रोवाइड किया गया है, आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो इससे क्या रहेगा, आपका मेंटेन रहेगा। तो इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना मस्ट है। द स्ट्रिक्ट सुपरवाइजर एंड गाइडेंस ऑफ द सुपरवाइजर encourage the employee and the worker to be a more disciplined in their activities. Under the guidance of the supervisor, worker follow fixed or strict timetable and execute the plan in a right direction. इससे क्या होगा, अपने प्लान को राइट डायरेक्शन में ले जाएंगे। अब है फीडबैक। अब फीडबैक क्या है, फीडबैक में ये रहता है कि हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे हमसे वर्क नहीं हो पा रहा है या कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ है उसको हमको शेयर करना है, तो ये क्या करते हैं, हम उसके बारे में फीडबैक देते हैं कि अरे ये काम कर रहे हैं, इसमें हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, ये हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं इनको। द सुपरवाइजर डायरेक्टली डीलिंग द सबऑर्डिनेट, इसमें यही बात आया गया है इस पॉइंट में कि सुपरवाइजर क्या है, सुपीरियर से अपने प्रॉब्लम को शेयर करता है और उसको बताया जाता है। तो उसके जो मीडिएटर रहते हैं वो जो लेबर और को प्रॉब्लम रहते हैं उसके जो सुपीरियर है उसको बताते हैं, और सुपीरियर का जो डिसीजन होता है वो आपके नीचे वाले सबऑर्डिनेट के पास पहुंचाते हैं कि इनको ये प्रॉब्लम हो रही है। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। अब अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना, क्योंकि हम अपने जो कम्युनिकेशन है, इंस्ट्रक्शन ऑर्डर है टू ऑल सबऑर्डिनेट एंड मेक श्योर दैट इंस्ट्रक्ट एंड ऑर्डर आर क्लियर टू ऑल मेंबर। हमें क्या होना चाहिए कि सारे जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है सभी मेंबर में क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क होना चाहिए। मतलब हमको ऑर्डर जो भी मिला है, जिससे भी मिला है, वो क्लियर होना चाहिए कि हमको यहीं से ऑर्डर मिला, वो बातों को क्या कहें, उन बातों को समझना है और उसी अकॉर्डिंग हमको काम करना है, समझना। तो हमारे जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। जब देखते हैं आप फोन यूज करते हैं, जब बात करते हैं, तो जब उधर के पर्सन की आवाज़ नहीं आती है, नेटवर्क की वजह से गड़बड़ी होने की वजह से आवाज़ें कट के आती है, तो हमारी कम्युनिकेशन क्या होती है, समझ में नहीं आता है कि पर्सन क्या कर रहा है। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होने चाहिए, जिसमें आपकी बातों के जो होते हैं वो क्लियर, जिसके पास जानी है वो क्लियर अकॉर्डिंग जाने चाहिए। इम्प्रूव मोटिवेशन। अब क्या है, अपने मोटिवेशन को हम इम्प्रूव करेंगे, समझना। द रिलेशनशिप विद द सुपरवाइजर इज अ वेरी गुड इंसेंटिव to improve the motivation level of the employee. While guiding the employee, the supervisor encourage the subordinate to perform to their best capacity. अब इसमें क्या करते हैं कि हम उनको इम्प्रूव करते हैं कि आपको इस तरीके से वर्क करना, उनको मोटिवेट करेंगे इंसेंटिव के थ्रू, कुछ सैलरी बढ़ा के, बोनस देकर के, इस तरीके से उनको इम्प्रूव करके, उनके मोटिवेशन को इम्प्रूव करके हम वर्क कराएंगे, वो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव कराएंगे। लास्ट पॉइंट है मेंटेन ग्रुप यूनिटी। अब देखिए, कहीं भी आप देखते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पे वर्क होता है तो वहां पे आपको क्या होना चाहिए, आपका जो है मेंटेन यूनिटी सबसे अधिक जरूरी होती है कि आपका जो यूनिटी है वो मेंटेन रखे। ये नहीं कि हम इससे कॉन्फ्लिक्ट करके, उससे कॉन्फ्लिक्ट करके अलग अलग वर्क कर रहे हैं तो कभी ऑर्गेनाइजेशन कोई गोल अचीव नहीं कर सकता। जब तक वर्कर और टॉप, मिडिल लेवल, लो लेवल सब में अगर आपके नहीं रहे यूनिटी, तब तक आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। सुपरवाइजर प्ले ए की रोल इन मेंटेन ए ग्रुप यूनिटी अमंग वर्कर्स वर्किंग अंडर हिम। ही मेंटेन ए हार्मोनियम अमंग वर्कर्स बाय सॉल्विंग देयर डिस्प्यूट। अगर कोई झगड़ा भी है, कोई प्रॉब्लम भी है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, डिस्प्यूट के अकॉर्डिंग सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये सब आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, तो धीरे धीरे एक एक टॉपिक बना रहे हैं, फिर उसके बाद आपके लॉन्ग टॉपिक चलेंगे कुछ टाइम के बाद, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।